ओम नमः शिवाय। आज हम मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बहुत ही सरल विधि से बनाएंगे। विशेषकर सावन महीने में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, अधिकतर घरों में शिवलिंग नहीं होता है तो वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकती है। जैसे कि शिवरात्रि का पूजन, प्रदोष का पूजन, हरियाली तीज आते हैं तो इस प्रकार आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। आप ध्यान रखें कि मिट्टी तुलसी के गमले को छोड़कर और किसी भी गमले से मिट्टी ले सकते हैं। जैसे कि पार्क, क्यारी आदि से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। बस थोड़े ही टाइम में शिवलिंग बनकर तैयार हो जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग। इसके बाद इसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर हम मिट्टी को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। मिट्टी में दूध डालने से श्रद्धा और स्नेह का भाव दर्शाता है। जब हम मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं तो वो मिट्टी कहीं से भी ली गई हो सकती है। उसमें धूल, कीटाणु या कोई अशुद्धि हो सकती है। जब हम गंगा जल से मिट्टी को छिड़कते या मिलाते हैं तो वो शिव के पूजन के योग्य हो जाती है। तो इस तरह मिट्टी को हम शुद्ध कर लेंगे। मिट्टी को हम शुद्ध करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। शिवलिंग बनाना बहुत ही आसान है। सावन के प्रत्येक दिन शिवलिंग बनाकर रोजाना आप अभिषेक कर सकते हैं। आप अपने अनुसार छोटा बड़ा जैसा भी शेप देना चाहे, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गूंथ लीजिए। जैसे कि आटे की तरह हम गूंथते हैं, उस तरह से हम एक लोई बना लेंगे। अब अपने हाथों से एक शेप देंगे। धीरे धीरे इसका आकार पिंडी जैसा बना लेंगे। शिवलिंग को आप अपने इच्छानुसार छोटा बड़ा शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। पार्थिव शिवलिंग को बहुत ही आदर और श्रद्धा से बनाएं, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान विष्णु शिव वास करते हैं। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो आप इस तरह शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप आने वाली शिवरात्रि, प्रदोष पर और सावन महीने में बनाकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ जलहरी बनाऊंगी, जिस पर शिवलिंग टिका रहता है। जहाँ से पानी निकलता है उसी को जलहरी कहते हैं। तो इस तरह हम शेप दे देंगे। इसमें थोड़ा पानी का हाथ लगा कर इसका सुंदर सा आकार दे देंगे। एकमात्र शिवलिंग का पूजन व अभिषेक करने से पूरे शिव परिवार का पूजन का फल मिलता है। तो आप शिवलिंग अवश्य बनाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो इस तरह पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक अवश्य करें। अब हमने शिवलिंग को जलहरी पर स्थापित करना है। बीच में हमने एक गड्ढा जैसा कर दिया है ताकि शिवलिंग ठीक से फिक्स हो जाए इस पर। अब हमने शिवलिंग को जलहरी पर स्थापित कर दिया है। बीच में हमने एक गड्ढा जैसा कर दिया है ताकि शिवलिंग ठीक से फिक्स हो जाए। इस तरह हम शेप देकर बना लेंगे। जैसा आप पर आता हो वैसा आप आसानी से इस प्रकार शेप देकर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि सावन सोमवार को या प्रत्येक दिन सावन के महीने में या शिवरात्रि पर, प्रदोष पर, सावन सोमवार या हरियाली तीज पर बनाकर पूजन व अभिषेक कर लेंगे। तो देखिए, बहुत आसानी से शिवलिंग बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम नाग देवता भी बना लेंगे, जो भोलेनाथ जी के आभूषण होते हैं। नाग देवता शिव के न केवल साथी है बल्कि शिव के अत्यंत समीप है और उन्हें भगवान शिव का अंश भी माना गया है। शिवलिंग पर छोटा सा नाग देवता बनाना बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह माता पार्वती ने भी भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजा अर्चना करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। तो इसके बाद हम एक ऊंची सी कटोरी पर शिवलिंग को स्थापित करेंगे। यहाँ पर हमने एक बेलपत्र ले लिया है। इसका जो डंडी है इसको हम तोड़ लेंगे। इस तरह हम शिवलिंग को बेलपत्र पर स्थापित करना है। इसके बाद पूजन करते हैं। जलहरी का मुख उत्तर दिशा में करना होता है। शिवलिंग को ऊंची कटोरी पर इसलिए रखे हैं ताकि अभिषेक के दौरान जल आसानी से नीचे बह जाए। जो डंडी है इसको हम तोड़ लेंगे। इस तरह हम शिवलिंग को बेलपत्र पर स्थापित करना है। इसके बाद
पूजन करते हैं। जलहरी का मुख उत्तर दिशा में करना होता है। शिवलिंग को ऊंची कटोरी पर इसलिए रखे हैं ताकि अभिषेक के दौरान जल आसानी से नीचे बह जाए। इसके साथ ही हम शिवलिंग पर अक्षत या चंदन या फिर बेलपत्र भी रख सकते हैं। देखिए, यह आप जरूर रख दीजिए। अगर पूजा में कुछ समय है तो आप इस तरह से करें। ऐसा माना जाता है कि हम अक्षत आदि अर्पण नहीं करते हैं तो शिवलिंग पर पहले इंद्रदेव इस शिवलिंग का पूजन कर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। अगली वीडियो मेरी जल्दी ही पार्थिव शिवलिंग पूजन की जल्दी ही चैनल पर आएगी।